हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो लास्ट वीडियो बना था उससे आगे का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री 8.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी बुक में हम कुछ क्वेश्चन पहले से पढ़ चुके हैं, 8 या 9 तक हम कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। तो अब इसके आगे वाला क्वेश्चन ये था कि आपको एंगल एक ट्रायंगल दिया है PQR, वेयर एंगल Q इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो एंगल Q है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, गिव द नेम। एंगल Q ये हुआ, तो एंगल P ये होगा और एंगल R ये होगा। नो डाउट। हमेशा जनरली हम क्या करते हैं, कुछ भी रैंडम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। तो PQR ऐसे लिया है तो PQR हम इस टाइप से ले लेंगे। ओके, तो एंगल ये हो गया और साथ में ही क्या बोला गया है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा। अब क्या है PR एंड QR, दिस वन इज 25, यानी कि इसको और इसको मिलाकर के 25 है। तो ये कितना अजीब सा हो गया कि कैसे फाइंड करेंगे। एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। ओके, इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बट कैसे करेंगे, तो दोनों का सम जो है वो 25 है, तो एक को हम x मान लेते हैं। तो वन साइड सपोज x, अगर ये x है तो ये कितना होगा, टोटल 25 है, तो वी शुड राइट हियर 25 माइनस x, है ना। अगर मान लीजिए दोनों का सम 5 है, इन दोनों को मिला के 5 है, एक हम 2 मान रहे हैं, तो अनदर वन शुड बी 3। यानी कि क्या करें, जो इस साइड को हमने एज्यूम किया है उसको हम टोटल में से माइनस कर रहे हैं ना। बस इतना सी ही इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें एक अननोन जो वेरिएबल है उसको हमने x मान लिया है, तो अनदर साइड क्या होगी, 25 माइनस x हो जाएगी। ओके, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर, p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। ओके, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको इंडिविजुअली, मैंने एक बार देखा था, कॉपी चेक कर रही थी, तो 25 का स्क्वायर माइनस x, यहाँ पर 625 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 को आई एम राइटिंग हियर डायरेक्ट 25। 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। x से x विल बी कैंसिल, तो कितना आएगा, 625 को मैं देखिए डायरेक्ट करती हूँ, इधर ला रही हूँ, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन 625, so minus 25, so it will convert into 600. Okay, and 50x go in the right hand side, so here is a negative sign, so it will convert into positive sign. So what should I write here, 50x. Can I cut directly? So the value of x is 12, 5 and here will be 12, so the value of x is 12. I am writing here 12. 25 minus 12 is 30. Now I have to calculate the value of sin p, cos p and tan p. So sin p, what, perpendicular upon hypotenuse, means p upon h. So value will be 12 upon 13. Cos p is 5, means the base upon h. So what should I write here, 5 upon 13. And next one is tan p. Tan p is perpendicular upon base. So we should write here perpendicular means 12 upon 5. Now you are enjoying. So देखिए कितना इजी है ये, कहीं पर भी कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो अप्लाई करते हमारी सारी वैल्यूज है। So now go for the next question. फ्रेंड्स 8.1 इज कम्प्लीटेड। अब वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8.2 पर जंप करने से पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को देखना पड़ेगा 8.2, और सारे क्वेश्चन अब जो आगे आने वाले हैं वो सारी टेबल पे डिपेंड है। इस टेबल को आपको लर्न करना होगा। ये क्या कह रहे हो मैंने, तो बहुत टफ दिख रही है, रूट भी है, टू भी है, पता नहीं क्या क्या है, बट इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है, ये देखिए, यहाँ पर आपको डिग्रीज याद करनी पड़ेगी। एक्चुअल में साइन कॉस थीटा है क्या, ये आगे चल के आप डिटेल में जानेंगे है क्या चीजें।
साइन थीटा कॉस ए टेन ए, ये एंगल्स हैं, एंगल्स का मेजरमेंट है। तो इस मेजरमेंट को हम मैन एंगल्स पे हमने मेजर किया। आगे चल के आप और भी फाइंड कर सकते हो, साइन 15, साइन 50, कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। बट जो मेन है वो है 0, 30, 45, 60 और 90। ये जनरली आपके राइट एंगल में ही सारे आएंगे, क्योंकि हम ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल बेस्ड है। तो 0 से लेकर 90 तक के हम मैन एंगल्स को इवेल्युएट करते हैं, ये कैसे फाइंड करना है। तो इसके हमने मैन जो एंगल्स हैं उनको लर्न करना पड़ता है, उनकी वैल्यू क्या है हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। कैसे? साइन 0, आपको एक बात तो बता दूं कि ये जो वैल्यूज हैं सारी आपके 0 to 90 ही जाती है, जिसमें स्पेशली साइन और कॉस 0 से 1 तक ही वैल्यू आ सकती है। कभी एग्जाम में आपकी 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाए या 0 से कम आ जाए तो आप समझ लेना आपकी वैल्यू गलत आई है, क्योंकि 90 तक आपकी वैल्यू 0 से 1 तक ही वैलिएट करेगी, उससे आगे नहीं जा सकती। देखिए तो साइन 0 यानी कि 0 पर साइन 0 होता है, कंप्लीट 0 है तो 0 ही होगा। 30 पे हाफ होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1। ये 0 से लेकर 1 तक ही वैरी करेगा। अब बस साइन की आप याद कर लीजिए। अब कॉस की देखिए इनवर्स है, 90 यहाँ पे 1, 0, 1, फिर 3/2 √3/2, 45 1/2, 1/√2 और 30 1/2। देखिए सारी वैल्यूज में से ऑपोजिट होती है। अच्छा बच्चों, tan क्या होता है? tan ए होता है आपका sin A अपॉन cos A, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 0 का 1 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 का √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/√3। डिवाइड करके देख लीजिए वही वैल्यू आएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू है तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा। और 0 का अगर 1 का आप 0 में डिवाइड करते हैं, आपको पता है किसी भी नंबर का अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली हम उसका डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉटे का क्या होगा आपका? कॉटे हो जाएगा आपका जस्ट इसका ऑपोजिट, इसको आप 1 कर दीजिए। देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ ना, अगर हम 1 करेंगे किसी को भी तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट है आपका नॉट डिफाइंड। अगर इसमें हम दोबारा से 1 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा √3, तो ये 1 का 1, इसको 1 करेंगे तो 1/√3। और नॉट डिफाइंड है, किसी भी जगह आप 0 से करेंगे तो ये अगेन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सैके होता है, अब इसे हटा दूं मैं, टीवी अजीब सी लग रही है। ओके, ये √3 हो गया है नॉट डिफाइंड। कॉटे होता है, कॉटे हो गया। सैके होता है कॉस का, आप इसमें आप 1 कर दीजिए सबको, सैके मिल गया। साइन होता है कॉसेक का, इसमें आप 1 कर दीजिए। देखो 1 करते ही नॉट डिफाइंड हो गया, इसको 1 करते ही 2 हो गया, है ना। आप करके देख लीजिए तसल्ली से, बहुत इजी लगेगा, सारी टेबल याद हो जाएगी। तो एग्जाम में जब आपका बोर्ड होता है तो लास्ट पेज पे सबसे पहले आप इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, ताकि अगर याद भी नहीं है तो आपको देखने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और बस साइन ए की जो वैल्यूज है इनको आप लर्न कर लीजिए। ओके, तो इस पे डिपेंड हम और क्वेश्चन। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट करनी हमको ये वैल्यू। मैंने कहा था ना इसके लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत जरूरी, तो अभी टेबल मैंने रब नहीं की है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो टेबल आपके माइंड में रहेंगे। देखिए साइन 60 कॉस 30, 60 देखिए कहाँ पर है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, मैंने लिख लिया √3/2। ओके, सुंदर सा बना देती हूँ, √3/2। ओके, 60 हो गया। कॉस 30, देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगा है, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो आई एम अप्लाइंग हियर मल्टीप्लीकेशन। कॉस 30, ये देखिए ये वाली वैल्यू है, तो √3/2। ओके, प्लस लगा दिया। साइन 30 यानी कि 1/2 इंटू कॉस 60 यानी कि 1/2। देखिए वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि इसमें जो ऑपोजिट है वही एंगल्स लिए, 60 30 30 60। तो √3 बिकम 3। जब रूट को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है विदाउट रूट। 2 2 जा 4 प्लस 1 का करेंगे 1, 2 2 जा 4। ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। अब इसमें 4 और 4 है तो ऐसे भी 4 ही आएगा, कॉमन है। 3 + 1 इज 4, 4/4 दैट इज 1। तो इसका वैल्यू आई है 1।
ओके, कितना इजी रहा। बस कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें ये टेबल याद हो और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगर मेरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।